दोस्तों, क्या आप लोग सीखना चाहते हो वेब डेवलपमेंट या सीखना चाहते हो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट या आप बनना चाहते हो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसे कोडिंग स्कूल के बारे में जो आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगी और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगी और आपसे कुछ भी फीस नहीं लेगी जब तक कि आपकी जॉब ना लग जाए। और वह भी जॉब की सैलरी भी जब तक 5 लाख पर एनम नहीं होगी। 5 लाख पर एनम मतलब एक साल में 5 लाख रुपए की अर्निंग, तब तक ये आपसे फ़ीस नहीं लेगी। 5 लाख पर एनम दोस्तों कम नहीं होता है। आजकल को लोगों को उतनी भी सैलरी नहीं मिलती है और आपको, और ऐसा नहीं है कि 5 लाख पर एनम की ही लगेगी, उससे ज़्यादा की भी लग जाएगी, पर 5 लाख पर एनम से कम की लगेगी तो ये आपसे फ़ीस नहीं लेंगे जब तक कि आपकी 5 लाख पर एनम या उससे ज़्यादा की ना लग जाए। साथ ही साथ ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी अच्छा करेंगे और प्रेजेंटेशन स्किल को भी अच्छा करेंगे। तो देखिए इनके कोर्सेज़ के बारे में। एक है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स जो कि 30 हफ्तों की है, फुल टाइम कोर्स है ये। और एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स भी है जो कि 30 वीक्स की ही है और ये इसका कोर्स 9 अगस्त को स्टार्ट होने जा रहा है। ये भी फुल टाइम है। और या फिर आप पार्ट टाइम में सीख सकते हो वेब डेवलपमेंट कोर्स जो 52 वीक्स का है, जो 19 जुलाई से शुरू होने जा रही है। अभी तक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का पार्ट टाइम नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये लोग कर दे पार्ट टाइम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, पर अभी नहीं है। तो आइए मैं आप लोगों को वेब डेवलपमेंट कोर्स के बारे में बताता हूँ। वेब डेवलपमेंट कोर्स में आपको जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, नोड सिखाया जाएगा और इसकी कोर्स स्टार्ट होने जा रही है 31 मई 2021 को। एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, मतलब 31 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि 31 मई के बाद आप अप्लाई या फिर ले नहीं सकते, इस स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते, इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं पर उसके लिए डेट आगे बढ़ जाएगी, मतलब मान लीजिए वो बैच फिर आगे से स्टार्ट होगा, पर 31 मई तक आप इस बैच में शामिल हो सकते हैं अप्लाई करके। और ये 30 वीक्स की ड्यूरेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये हफ्ते में 6 दिन होता है, मंडे टू सैटरडे 9 AM टू 9 PM, 9 AM टू 9 PM। दोस्तों ये एक बहुत लंबा शेड्यूल है, कम से कम 12 घंटे की क्लासेस होती है। देखिए अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको डेडिकेशन तो दिखानी ही होगी। वह भी आपको ये 30 हफ्तों के अंदर एक वेब डेवलपर बना देता है, तो आपके लिए सोचिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, और वह भी आपसे बिना कुछ फ़ीस लिए, जब तक कि आपकी सैलरी ना लग जाए, वो भी 5 लाख पर एनम की। अभी देखिए इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी बिगनर कर सकता है, जिसको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है वह भी ज्वाइन कर सकता है। और हालांकि उस पर्सन की एज 18 साल से 28 साल होना चाहिए और वो 12th पास आउट होना चाहिए। तो कोर्सेज़ के करिकुलम देख लीजिए आप, जैसे कि 1 वीक से 5 वीक तक क्या करवाया जाएगा, 6 वीक से 10 वीक तक क्या करवाया जाएगा आप लोगों को, और ये 11 वीक से 15 वीक तक क्या करवाया जाएगा, या फिर 16 वीक से 20 वीक तक क्या करवाया जाएगा, 21 वीक से 25 वीक तक क्या करवाया जाएगा, या 26 वीक से 30 वीक तक क्या करवाया जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है अगर आप लोगों को ये कोर्स पसंद है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। इसकी भी सेम ड्यूरेशन है और 9 AM टू 9 PM ही है और सेम एलिजिबिलिटी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका डे रूटीन क्या होगा। देखिए मंडे टू फ्राइडे जो डे रूटीन होगा वो आपको 9 AM टू 9:15 AM स्क्रम, मतलब इसका मतलब है कि वो लोग बताएंगे कि आज उनके पूरे दिन में आज वो लोग क्या क्या करवाएंगे, वो 15 मिनट में ये सब बताएंगे। और 9:15 टू 9:30 AM इसके बीच में आपको एक मेडिटेशन करवाया जाएगा। उसके बाद आपको 9:30 से 10:30 तक आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सिखाया जाएगा। उसके बाद 10:45 AM से 11:30 PM तक आपका एक गाइडेड प्रोग्रामिंग सेशन होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं 15 मिनट का ब्रेक भी है। 10:30 AM के बाद सीधा 10:45 AM से क्लास है, तो इसका मतलब 15 मिनट्स का ब्रेक है। उसके बाद 11:30 PM से 2:30 PM तक आपका 1 घंटे का लंच ब्रेक है। और उसके बाद 2:30 PM से लेके 3:30 PM तक आपके सॉफ्ट स्किल्स पे काम होता है। सॉफ्ट स्किल्स मतलब होता है वही आपके कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, और आप ग्रुप में कितना अच्छा कर सकते हैं उस बारे में आपको सिखाया जाएगा। कोडिंग क्लास एंड असाइनमेंट, तो 3:30 PM से लेके 7 PM तक आपकी कोडिंग क्लास होगी और असाइनमेंट करवाया जाएगा। और उसके बाद 7 PM से 9 PM तक हर बच्चे को अपना कोड रिव्यू देना होगा और उन्होंने आज तक
अभी तक मतलब उस दिन में क्या क्या सीखा वो बताना होगा। तो ये आपका डेली रूटीन होगा मंडे टू फ्राइडे। अभी हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे को वही 10 AM से लेके 10:15 AM तक, जैसे कि आपने देखा है, डेली स्टैंड अप विथ पीयर्स टू रिव्यू द डेज मटेरियल बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन। आपको बताया जाएगा सब कुछ कि उस दिन क्या क्या होगा, और प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। उसके बाद 10:15 AM से 5 PM तक आपको कोई प्रोजेक्ट या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, या फिर कोई कॉन्टेस्ट लिया जाएगा। तो उसके बाद 5 PM से 6 PM तक मतलब कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट या फिर उनके ही कोई एलुमनी की सक्सेस स्टोरी। एलुमनी सक्सेस स्टोरी मतलब कोई इनके यहाँ पढ़ के गया हो, वो बच्चा आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताएगा क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये 5 PM से 6 PM तक यही होएगा। तो मतलब सैटरडे को आपकी मान के चलिए तो 10 AM से लेके 6 PM तक क्लास होएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करें। अब वेब डेवलपमेंट पार्ट टाइम कोर्स, ये 52 वीक्स मतलब 1 ईयर का कोर्स होता है दोस्तों। और जैसे कि हम देख रहे हैं, इसकी जो बैच स्टार्ट होने वाली है वो 19 जुलाई से होने वाली है। तो इसका भी ड्यूरेशन 52 वीक्स। आप मंडे टू थर्सडे ले सकते हैं। आप 2 स्लॉट है टाइमिंग की, 7 बजे से 10 बजे रात में PM लिखा है दोस्तों। और यह पहला स्लॉट ये हो गया, या फिर दूसरा स्लॉट आप 9 बजे से रात के 12 बजे तक, मतलब 9 PM टू 12 PM, नहीं 12 PM नहीं 12 AM ही हो गया दोस्तों। और ये सैटरडे और संडे में से कोई एक दिन आप क्लास ले सकते हैं 11 AM से 2 PM तक, मतलब 11 AM सुबह में और दोपहर के 2 बजे तक। एलिजिबिलिटी ये पार्ट टाइम उनके लिए है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल कुछ काम करते हो, या फिर फाइनल ईयर से पहले ईयर में हो, तो पर वो कोर्स में ले सकते हैं। उनकी एज क्राइटेरिया भी सेम है, और वो भी उनकी क्वालिफिकेशन भी वही, आपको 12th पास आउट होना चाहिए। तो यही है दोस्तों आपको इस कोर्स में तो यही अब चलिए बात करते हैं आपको फ़ीस किस तरह पे करनी है। तो फीस ISA मतलब आपको इनकम शेयर एग्रीमेंट। ISA मतलब होता है इनकम शेयर एग्रीमेंट। और आपको इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पे ₹0 अंटिल यू आर हायर्ड। मतलब आपको ₹0 पे करना है जब तक कि आप हायर्ड ना हो, मतलब जब तक कि कोई कंपनी आपको जॉब नहीं दे देती। अब देखते हैं इसका ISA कैसे काम करता है। यू मस्ट कंटिन्यू टू मेक मंथली पेमेंट टुवर्ड ISA अंटिल वन ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स। इसका मतलब है आप तो ये ISA तब तक कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक इन तीनों दिए गए नीचे कारणों में से कोई रीज़न ना हो। या तो आप लोग मंथली पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका 15% पे कर दीजिए 36 मंथ तक इंक्लूडिंग GST। तो या फिर इस तरह से आपका हो जाए, या फिर आप 3 लाख तक पहुंच गए हो मैक्सिमम पेमेंट, मतलब आप मान के चलिए तो इस कोर्स की फ़ीस इस तरह से 3 लाख है, जो कि आपको जॉब लगने के बाद पे करनी है। और 3 लाख में GST भी प्लस है। हाँ दोस्तों, ये याद रखिए कि आपको जॉब करनी ही पड़ेगी 3 इयर्स तक मिनिमम। ये नहीं कि आप यहाँ पे कोर्स कर लेंगे उसके बाद कहेंगे नहीं भाई हमको यहाँ पे कर लिया, अब हमको नहीं जॉब करनी, हम जा रहे हैं। ये नहीं कर सकते, आपको जॉब करनी ही होगी। और सही है, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, आप सही से कर पाएंगे तो 3 इयर्स की एक्सपीरियंस भी साथ में रहेगी। सही। और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू डिडंट फाइंड अ क्वालिफाइंग जॉब इन टेक फॉर 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मसाई। अगर आप मतलब 1 ईयर तक ग्रेजुएट होने के बाद भी मसाई स्कूल से अगर आपको 1 ईयर तक भी जॉब नहीं मिलती है तो ये आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे। और इसमें लिखा है योर ISA इज पाउट इफ़ योर एनुअल इनकम ड्रॉप बिलो 5 लाख पर एनम। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख पर एनम से कम हो जाती है तो ये आपसे कोई मंथली चार्ज नहीं लेंगे, कोई फ़ीस नहीं लेंगे जब तक कि आपकी इनकम 5 लाख या उससे ज़्यादा नहीं हो जाती है। अभी यहाँ देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए मंथली पेमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है। मंथली पेमेंट देखिए 0 है जब तक कि मेरी पोटेंशियल ईयरली से अर्निंग जो है वो 5 लाख से कम है। देखिए जैसे ही मैं 5 लाख से ज़्यादा जाता हूँ तो मेरी मंथली पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। अभी देखिए हालांकि एग्जैक्ट 5 लाख पे रुक नहीं रहा है, वो आप आराम से करेंगे तो हो जाएगा। पर जैसे ही देखिए 5 लाख से ऊपर जाता हूँ मैं, मंथली पेमेंट इंक्रीज़ होने लग जाती है। और मंथली पेमेंट नंबर ऑफ कितना पे किया, कितने मंथ तक पे करना है वो भी आ जाता है।
तो देखिए अच्छा स्कूल है ये, आप लोग करना चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता है, अगर आप लोग कोर्स ले लेते हैं और 1 महीने तक लगता है कि नहीं भाई ये कोर्स 1 महीने बाद लगने लगता है, हमारे लिए नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है, शायद इस कोर्स के लिए हम नहीं बने हैं, तो आपको इस कोर्स के लिए कुछ पे नहीं करना। पर आप यूनिट 2 से यूनिट 4 तक कोर्स ले लेते हैं तो आपको 50,000 पे करना होगा। और अगर यूनिट 5 तक ले लेते हैं तो आपको पूरे 3 लाख पे करना होगा। इसका मतलब आप ले लीजिए और आपको पे करना ही होगा। और यूनिट 4 तक लेते तो आपको 50,000 पे करना होगा। तो दोस्तों यही है पेनल्टी है अगर आप यूनिट 2 से 4 में या उसके बाद छोड़ते हैं तो। पर यूनिट 1 मतलब 1 महीने के अंदर छोड़ देंगे तो आपसे ये कोई पेमेंट नहीं लेगा। तो अब बात करते हैं आपको इस वेबसाइट की। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पर आपको इस वेबसाइट पे वैसे ही जाना है तो आप गूगल पे सर्च करिए मसाई स्कूल और masai-school.com आ जाएगा। आप उस पर क्लिक कर दीजिए और इस पूरे कोर्स और सब चीज़ के बारे में वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप जान सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी ये नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे।